स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 19 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। दाइश के हाथों तबाह हुई मौसूल की अजीम मस्जिद अल नूरी की होगी दोबारा तामीर। अक़वाम मुत्तहिदा के मौसूल को दोबारा बहाल करने के मंसूबे के तहत की जा रही है मस्जिद नूर की तामीर 9। तुर्की ने 58 घंटों के वीकेंड लॉकडाउन या कर्फ्यू को कर दिया खत्म। रमज़ान के पेश नज़र टेम्पररी लॉकडाउन लगाने का लिया गया था फैसला। हांगकांग ने भारत की फ्लाइट्स पर लगाया बैन। विस्तारा की फ्लाइट में मिले थे कई कोविड पॉजिटिव पैसेंजर्स। पाकिस्तान और फिलीपींस पर भी लगाई गई है पाबंदी। चाइना के एक्सपर्ट्स ने किया सनसनीखेज दावा, कहा चीन में हर 5 साल में 1 करोड़ की आबादी होगी कम। चीन में बच्चों की पैदाइश में हो रही है कमी और बुजुर्गों की बढ़ रही है तादाद। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार जलालाबाद में मुसल्लह अफराद ने मस्जिद में फायरिंग करके एक ही इलाके के 8 अफराद को किया कत्ल। इलाके में जारी है सर्च ऑपरेशन। अमेरिकी शहर टेक्सास में फिर पेश आया फायरिंग का वाकया। 3 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने कहा घरेलू तनाज़े में हुई फायरिंग, आम लोगों को कोई खतरा नहीं। अमेरिका में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों पर UFO की वीडियो हुई वायरल। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने भी किया कन्फर्म, साल 2004 और साल 2015 में ली गई थी इस अजीब व गरीब चीज की फुटेज। भारत में कोरोना के बढ़ते असर से दूसरी मर्तबा कैंसिल हुआ ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन का दौरा। अभी इस साल के आखिर तक करेंगे भारत का दौरा। उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत ने मोदी की अपील भी कर दी नजरअंदाज। चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह हरिद्वार में कुंभ मेले को 30 अप्रैल तक जारी रखने पर हुए बज़िद। कभी अजान पर एतराज करने वाले बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम ने भी किया एतराफ। कहा एक हिंदू होने के नाते जरूर कह सकता हूं कि इस साल नहीं होना चाहिए था कुंभ का मेला। कोरोना के खतरनाक दौर में भी इलेक्शन को तरजीह देने वाली बीजेपी को कांग्रेस ने लिया घेरे में। अशोक चौहान और सुप्रिया ने कहा राहुल गांधी ने रोकी रैलियां, लेकिन मोदी और शाह लगातार कर रहे हैं जलसे। कोरोना से हुए मौजूदा हालात पर असदुद्दीन ओवैसी ने फोटो शेयर किया, जिस पर लिखा है कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत को दूर करने के लिए मोदी सरकार से रियासतें कर रहे हैं दरख्वास्त। तो मोदी के मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा रियासतें अपनी मांगों पर रखें कंट्रोल। इस बयान के बाद आम आदमी में बीजेपी को लेकर पाया जा रहा है गुस्सा। मुल्क भर में वैक्सीन की किल्लत पर ममता बनर्जी ने खोली PM मोदी की पोल। कहा वाहवाही लूटने के लिए मोदी ने दूसरे कंट्रीज को भेजी वैक्सीन, जिससे मुल्क में हो गई किल्लत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के असर के बाद आज पीर की रात 10 बजे से लगाया जा रहा है 6 दिनों का लॉकडाउन। फूड मेडिकल सर्विस रहेगी जारी। केजरीवाल ने माइग्रेंट लेबर से कहा छोटा लॉकडाउन है, घबराइए नहीं। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की खबर के साथ ही शराब की दुकानों पर जमा हुई भीड़। कई शराबियों ने दवाई के बजाय शराब के गिनाए कई फायदे। महाराष्ट्र के शहर बुल्डाना के शिवसेना MLA संजय गायकवाड़ का दावा, कहा अगर उन्हें मिल जाए कहीं कोरोना वायरस तो उसे बीजेपी लीडर फडणवीस के मुंह में डाल देंगे। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में आए 4009 केसेस। GHMC लिमिट्स में सबसे ज्यादा 705 केसेस, जबकि यादाद्री भोंगीर में सबसे कम 20 केसेस हुए दर्ज। तेलंगाना हाईकोर्ट ने KCR हुकूमत पर जाहिर की शदीद नाराजगी। कहा सिनेमा घरों, पब्स और बार्स में भीड़ को कम करने के लिए क्या इक़दाम किए। पूछा कि आवामी जिंदगियों से अहम है पब्स और शराब की दुकानें। द हिंदू ने तेलंगाना हाईकोर्ट के हवाले से किया ट्वीट। लिखा तेलंगाना में बढ़ते कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए नाइट कर्फ्यू या फिर वीकेंड लॉकडाउन पर 2 दिनों में फैसला लेने की हाईकोर्ट ने हुकूमत तेलंगाना को दी है हिदायत, वरना कोर्ट पास करेगी ऑर्डर। GHMC की बनाई गई 453 एंडोमोलॉजी टीमों ने शहर हैदराबाद के 636 मुख्तलिफ मकामात पर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव करते हुए सैनिटाइजेशन वर्क किया। पुराने शहर हैदराबाद के अलावा सिकंदराबाद में भी लगे हैं कचरे के अंबार। GHMC मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने सिकंदराबाद के कई इलाकों में सफाई के कामों का लिया जायजा।
हैदराबाद के गोलकुंडा बल्दी डिवीज़न के मजलिस के मुआविन कारपोरेटर मोहम्मद मुजम्मिलुद्दीन फरीद का हो गया इंतकाल। 23 मार्च को कोरोना से हुए थे मुतासिर। तेलंगाना के प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स और मुलाजमीन को सरकारी इमदाद 2000 रुपये और 25 किलो चावल की तकसीम कल मंगल 20 अप्रैल से होगी शुरू। KTR ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय पर की शदीद तनकीद। पूछा, क्या बंडी संजय इन 2 सालों में करीमनगर के लिए 1 पैसा भी लाने में रहे हैं कामयाब? कालेश्वरम या पालमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिलाने का भी दिया चैलेंज। नए यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें और देखते रहिए BBN चैनल।